फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और फिर से हाजिर हो चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो के साथ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, काफ़ी ज़्यादा आपके काम भी आएंगे और आपके काम को आसान भी करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहला जो हमारा यहाँ पे टिप है, चूड़ियों से रिलेटेड है। जब भी हम किसी बॉक्स में अपने बैंगल्स, अपनी चूड़ियों को रखते हैं ना, तो क्या होता है, अगर हमारी चूड़ियाँ कम है और बॉक्स बड़ा है या फिर छोटा ही बॉक्स है, जैसा भी हो, तो वहाँ पे चूड़ियाँ क्या होती हैं, इधर उधर मतलब लुढ़कने लगती हैं, गिरने लगती हैं और एक जगह पे स्टेबल नहीं रहती हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी चूड़ियों को जहाँ रखें वो एकदम से अच्छे से दिखें, ऑर्गेनाइज्ड रहें, इधर उधर गिरे नहीं, बिखरे नहीं। गिरती पड़ती रहती हैं तो टूटने का भी डर रहता है। इसके लिए एक उपाय है कि आप पुराना कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, एक दो परत ले लीजिए और उसके बाद आप इसको फोल्ड कर लीजिए। बीच से फोल्ड करने के बाद मतलब काटने पीटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर तो आप बॉक्स के नाप का कटिंग भी कर सकते हैं, या फिर बॉक्स जितना बड़ा हो उतना बड़ा आप इसे फोल्ड भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसे रोल कर लीजिए, जैसे कि कोई पतली सी पाइप होती है, उसी टाइप से आप इसे बहुत ही पतला सा रोल कर लीजिए। और रोल करने के बाद यकीन मानिए कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है आपकी चूड़ियों को रखने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। और ये बिल्कुल भी हमारा जो न्यूज़पेपर का रोल है वो खुलेगा नहीं। जितनी भी आपके पास चूड़ियाँ हों, कंगन हों, वो आप पुराने इस न्यूज़पेपर के रोल में इस तरीके से टांग दीजिए, हैंग कर दीजिए। और उसके बाद जिस भी बॉक्स में आप रखते हों या फिर आप मतलब किसी भी डब्बे वगैरह में रखते हों, चाहे तो कागज़ का हो या प्लास्टिक का हो, जैसा भी हो, इस तरीके से आप न्यूज़पेपर का रोल बना के उसमें रखेंगे तो आपकी चूड़ियाँ इधर उधर बिल्कुल भी नहीं लुढ़केंगी, गिरेंगी नहीं। अगर कहीं आप ले जाना चाहते हो ना, तो वो टूटेंगी भी नहीं, आराम से आप ले जा सकते हो और ये स्थिर रहेगा। और आप उस बॉक्स को भी आराम से बंद कर सकते हो। और जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आप क्या करेंगे कि रोल को उठाएंगे और एक पार्ट चूड़ियों का निकाल कर पहन लेंगे, तो आपकी जो चूड़ियाँ होंगी वो मिक्स भी नहीं होंगी। और बहुत ही अच्छा ये आइडिया है। चाहे तो पुराना आपके पास कोई कॉपी हो तो उसका भी जो ऊपर का हार्ड पार्ट होता है थोड़ा सा, उसको भी लेके आप रोल बनाकर अपनी चूड़ियों को उसमें रख सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। अगले टिप में हम यहाँ पे कुकर को देखने वाले हैं। हमारा जो कुकर होता है उसमें सब्जी, दाल और बहुत सारी चीज़ें, चावल वगैरह सब कुछ हम बनाते हैं, लेकिन क्या उसकी क्लीनिंग पर हमारा ध्यान उतना जाता है? बस हम उसे मांज देते हैं, साफ़ कर लेते हैं और फिर यूज़ करते हैं। लेकिन उसे इस तरीके से नहीं साफ़ करना चाहिए। जो हमारे पास पूजा करते हैं अगरबत्ती होता है ना, उसका जो स्टिक होता है बाद में वो बच जाता है अगरबत्ती पूरा जलने के बाद। उसी स्टिक से आप कुकर में छोटे छोटे होल होते हैं, उन होल को आपको साफ़ करना चाहिए। जहाँ पे हम सीटी लगाते हैं, प्रेशर वाला पार्ट होता है, उसे भी अच्छे से क्लीन करना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें ज़रा सा भी कुछ भी फंसा हुआ रहता है ना हमारे इस कुकर के होल में, तो ये कुकर का वो प्रेशर उतने अच्छे से नहीं बनता है। कभी कभार क्या होता है, हम कुछ चढ़ा कर आते हैं और प्रेशर उतना अच्छे से नहीं बनता है, तो कुकर फटने का भी डर रहता है। इसलिए जो छोटे छोटे होल इसमें होते हैं कुकर में, जो सीटी का पार्ट होता है, जो प्रेशर वाला पार्ट होता है जिससे सीटी लगती है, उस होल को बहुत ही अच्छे से हमें क्लीन करना चाहिए। एक बार इसे जब भी हम बर्तन धुलते हैं ना, तो वहाँ पे एक आप अगरबत्ती का स्टिक रख लीजिए और वहाँ पे आप उसे जब भी आप कुकर को धुलें, मांजें, तो आप इसका होल भी उसी तरीके से क्लीन कर दें। आपको क्लीन में यहाँ पे आर पार दिखाई देने लगेगा, तो आप समझ लीजिए कि हमारा कुकर जो है वो अच्छे से क्लीन हो गया। अब उसमें अच्छे से प्रेशर बन पाएगा। जब भी हम कहीं भी जाते हैं ना, तो साड़ी वेयर करते हैं। ज़्यादातर लोगों को साड़ी पहनना पसंद होता है। तो कभी कभार क्या होता है कि हमारे ब्लाउज क्या होते हैं, हमें थोड़ा सा फिटिंग में इशू आने लगता है, और या फिर हम किसी का मांग कर पहनते हैं ब्लाउज वगैरह, तो उसकी फिटिंग हमारी फिटिंग में अंतर होता है। तो इसके लिए अगर आपका ब्लाउज ढीला है तो एक आइडिया यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, कि एक छोटा सा आप सेफ्टी पिन ले लीजिए और जहाँ पे आपका आई होता है, हुक जिसमें आप फंसाते हैं, उससे थोड़ी सी दूरी पर जितना भी आपकी फिटिंग हो उस पे आप उस सेफ्टी पिन को लगा दीजिए और बंद कर दीजिए। तो आपको इमीडिएट क्या होता है, अपने ब्लाउज को टाइट नहीं करना पड़ेगा,
कि आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर आप ये आइडिया यूज़ कर सकते हो और फटाफट आप उसी सेफ्टी पिन में अपनी हुक को फंसा के अपने ब्लाउज़ को तुरंत ही टाइट कर सकते हो सेकेंडों में। ये नहीं है कि आपको तुरंत ही सुई धागा उठाना पड़ेगा या फिर मशीन पे बैठना पड़ेगा। आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और कहीं भी आप इसे आराम से पहन के जा सकते हो। तो आपका बहुत ज़्यादा समय भी बचेगा और आपका ब्लाउज भी सेकेंडों में आपकी फिटिंग में आ जाएगा। और कभी कभार हमारे ब्लाउज़ के आई भी टूट जाते हैं और हम ध्यान नहीं देते हैं, तो भी ये तरीका आप आजमा सकते हो। उस जगह पे सेफ्टी पिन को लगा के आप पहन के जा सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर में सब्जियां लाने वाले लोग होते हैं, कुछ जैसे हमारे हस्बैंड हो गए, तो वो लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे कुछ भी उठा के ले आते हैं। जैसे कि धनिया पत्ती वगैरह होता है, इस पर तो कोई भी ध्यान नहीं देता, गट्ठर ही उठा के लाते हैं, तो उसमें ज़्यादातर पत्तियां पीली होती हैं या गली सड़ी होती हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हमें उसे छूने का मन नहीं करता है और फिर और पड़े पड़े उसको हम सड़ा देते हैं। ये नहीं है कि फिर हम उसको काटें, छांटें, फिर सब्जी में डालें। जब सब्जी बनाते हैं तो तुरंत तो ये काम बिल्कुल भी करने का मन नहीं करता है। कई बार हमारा मन अगर धनिया पत्ती साफ़ करने या काटने का नहीं होता तो हम स्किप कर जाते हैं और सब्जी में बिना धनिया पत्ती डाले ही सर्व कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए आप पहले तो अपने पूरी धनिया की पत्ती इकट्ठी ही साफ़ कर लीजिए, एक बार में साफ़ करके वॉश कर दीजिए। वॉश करने के बाद इसे थोड़ा सा कपड़े से सुखा दीजिए। सुखाने के बाद आप इसे मतलब रफली काट लीजिए। वैसे जैसे जो जड़ वाला पार्ट है वो भी काट के निकाल दीजिए। ऐसे भी आप रख सकते हो, लेकिन एक झंझट भरा काम ये भी लगता है हमें। तो इसका जो आप रूट वाला पार्ट है इसको भी आप काट दीजिए और उसके बाद पूरा जितना भी हमने धनिया पत्ती साफ़ की है उसे रफली हम काट लेंगे। बड़े बड़े पीसेस में काटेंगे, छोटा नहीं काटेंगे, जिससे कि हम इसे एक कंटेनर में भर के रख सकते हैं। जैसे कि हम अपनी कोई सब्जियां रखते हैं, हरी मिर्च वगैरह कंटेनर में रखते हैं ना, उसी तरीके से हम धनिया पत्ती को भी रख लेंगे मोटा मोटा काट के, यानी कि रफली काट कर रखेंगे और एक कंटेनर ले लेंगे जिसमें हम एक टिश्यू पेपर बिछा देंगे और उसके बाद जितना भी हमने धनिया साफ़ किया है ना उसे रख लेंगे उसी कंटेनर में भर के। अब क्या होगा, जब भी हम दाल सब्जियां कुछ भी बनाते हों और हमें क्या है धनिया पत्ती सब्जी में ऐड करना है, तो अब हमें धनिया पत्ती छाँटनी नहीं पड़ेगी, काटनी नहीं पड़ेगी, धोनी नहीं पड़ेगी, साफ़ नहीं करनी पड़ेगी। बस कंटेनर से निकालेंगे, इसे बारीक काटेंगे और फिर अपने दाल सब्जियों में यूज़ कर लेंगे। अगली टिप में यहाँ पे हम प्लास्टिक बॉटल का यूज़ करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन टिप है, छोटी है मगर बहुत अच्छी लगेगी आपको। तो यहाँ पे जो टॉप का पार्ट था बॉटल का मैंने पहले यूज़ कर लिया है और इसका जो मतलब बीच वाला पार्ट की हमें ज़रूरत है। थोड़ा सा हमें 2-3 इंच का बीच का राउंड शेप में हम यहाँ पे कट करेंगे। 2-2.5 इंच का मतलब चौड़ाई में कट करेंगे राउंड शेप। तो ये है ही, उसको हम काट लेंगे कैंची की मदद से और उसके बाद इसका बहुत ही बेहतरीन हम यूज़ करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही होगी ना तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा, लाइक किए बिना मत जाइएगा। काटने के बाद इसे हम थोड़ा सा और काटेंगे और इसे 1 इंच हम इसका जो गुलाई है उसको कम करेंगे। तो इसको इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो और उसके बाद इसको हम अपने घर में हमारे जो कर्टन्स लगे होते हैं ना उन्हें इकट्ठा करके उसमें हम फंसा के इसे मतलब बांध सकते हैं एक तरीके से। आजकल हवाएं कितनी ज़्यादा चल रही हैं और कर्टन बेवजह ही उड़ते रहते हैं, तो जब भी हमें इसे इकट्ठा करना हो ना तो हम इस तरीके से प्लास्टिक की बोतल को काट कर इसके इकट्ठा कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्ते।